कौस्तुभ पोंक्षे, इनका सवाल है कि ब्राह्मणों में संध्या करने का जो रिवाज है तो उसके कोई फायदे होते हैं क्या? देखिए, अलग अलग रिवाज है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग धार्मिक प्रक्रियाएं हैं। कोई केवल पूजा करता है, कोई संध्या अक्षय के साथ में पूजा करता है, कोई गायत्री मंत्र बोलता है, कोई कोई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसमें सच्चाई क्या है? एक जो नियम अपने जीवन में हम अमल में लाते हैं कि मैं पूजा करूंगा, पूजा करूंगा तो क्या होगा, उसके पीछे का कोई उद्देश्य होता है। तो आप पूजा जब डायरेक्टली करते हो तो पूजा का फायदा मिले ना मिले, लेकिन आप नियमितता से वो समय निकालते हो, पूजा करते हो और उसके पीछे का उद्देश्य आपके मन में रिपीट होते रहता है, तो इससे तो सजेशन तो मिलता है। और हमारा जो माइंड है वो बहुत सजेस्टिबल है, इसलिए किसी भी ढंग की पूजा के कोई भी डायरेक्टली फायदे न होते हुए भी जिस काम के लिए हम पूजा कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए पूजा कर रहे हैं, वो उद्देश्य बार बार हमारे माइंड में रिपीट होते रहता है और उसके जो भी फायदे हमें मिलने हैं वो मिलेंगे। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति इसलिए पूजा करता है, संध्या करता है कि मेरी तबीयत ठीक रहेगी, मेरा आरोग्य ठीक रहेगा, मैं तंदुरुस्त रहूँगा, तो बार बार अपने आप को याद दिलाता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ। किस लिए पूजा कर रहा हूँ? तो तंदुरुस्त रहने के लिए पूजा कर रहा हूँ। तो ये सजेशन तो उसका माइंड स्वीकारेगा, ब्रेन स्वीकारेगा, उसके फायदे होने की गुंजाइश है। दूसरी, हमारी सभी धार्मिक प्रक्रियाओं में मन एकाग्र करने की प्रक्रिया होती है। जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे कोई प्रार्थना हो, चाहे सर्वधर्म सर्व प्रार्थना हो, जब भी हम मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें हमारी सभी प्रार्थनाएं और मंत्र मोनोटोनस होते हैं। उसमें बहुत अलग अलग सुर स्वर नहीं होते हैं, एक मोनोटोनी होती है। ये मोनोटोनस साउंड के कारण हम जल्दी ट्रांस की अवस्था में जा सकते हैं, जिसको हम सम्मोहन की अवस्था, अल्फा रिदम की अवस्था कहते हैं। बार बार इसके बारे में मैंने आपके सामने बात रखी है। तो इस अवस्था में जाने के बाद हम सजेस्टिबल बनते हैं, ज़्यादा सजेस्टिबल बनते हैं, और जो भी अपने आप को सजेशन जाने अनजाने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते हैं, उसके अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं। दूसरा, इस अवस्था में जाने के कारण हमारे मन में जो भी टेंशन्स है, एंग्जाइटीज़ है, जो भी होगी, उसका प्रमाण कम होता है, उसका कैथारसिस होता है। तो ये जो धार्मिक प्रक्रियाओं के फायदे हैं, चाहे वो हिंदू धार्मिक प्रक्रिया हो, मुस्लिम धार्मिक प्रक्रिया हो, क्रिश्चियन धार्मिक प्रक्रिया हो, कोई भी प्रार्थना के, मंत्र बोलने के, या फिर मेडिटेशन जैसी प्रक्रियाओं के, या प्रार्थना जैसी प्रक्रियाओं के, चाहे नमाज हो, चाहे अजान हो, क्रिश्चियन धर्म में जो प्रार्थना होती है वो भी बहुत सीरियसली और डीपर प्रार्थना की जाती है। इन सब के एक फायदे हैं, साइकोलॉजिकल फायदे। बस यहीं तक ये बात सीमित है, इससे ज़्यादा इसको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप संध्या करो, चाहे किसी भगवान की पूजा करो, चाहे प्रार्थना करो, सबके फायदे एक जैसे हैं। अब उसकी जो मर्यादा है वो हमने समझ लेनी चाहिए। हमारे ब्रेन को जो सजेशन मिलते हैं, उससे जो परिणाम हमारे शरीर पर हो सकता है, हमारे व्यक्तित्व पर हो सकता है, हमारी भावनाओं पर हो सकता है, वहीं तक ये मर्यादित है। मैं रोज संध्या करता हूँ इसलिए मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं संध्या करता हूँ इसलिए अच्छी बीवी मिल जाएगी, मैं संध्या करता हूँ इसलिए मेरे घर के जो संध्या नहीं करते या प्रार्थना नहीं करते, पूजा नहीं करते, उनकी भी तंदुरुस्ती हो जाएगी, या फिर मैं यहाँ संध्या करता हूँ, मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उसका भला होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये मर्यादा साइकोलॉजिकल इसका सामर्थ्य, जो हमारे मन का सामर्थ्य है, उसको हमने समझ लेना चाहिए
और उसकी मर्यादा भी हमने ठीक ढंग से समझ लेनी चाहिए। कोई भी धार्मिक प्रार्थना में और धार्मिक प्रक्रिया में ये मर्यादा का भान अभी नहीं कराया जाता। उसके साथ में कई अंधविश्वास जुड़ जाते हैं जो हमारी बचपन की मान्यताओं से आते हैं, आसपास के लोग भी उसके साथ जोड़ते हैं। और इसमें अगर कोई जिनके स्वार्थ इसमें है, ऐसे लोग अगर इसके साथ में जुड़ जाते हैं, यानी कोई बाबा है, कोई पुजारी है, तो और इसको कई अंधविश्वास जोड़ देते हैं। उन सब से हमने बचना चाहिए। मैं कभी कोई प्रार्थना का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ये प्रार्थना के जरिए हम क्या प्राप्त कर सकते हैं उसकी मर्यादा डेफिनेटली कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।